यहाँ के लोगों ने आगे आके मूरी लगाई, उन्हें रोका गया। हम ये चाहते हैं कि आज तो हमारे पास इतनी कार्रवाई है, लेकिन कल क्या होगा। कांवड़ियों पर एक और हमला, रास्ते में रोककर शिव भक्तों के साथ मारपीट, हिंदुओं ने किया हंगामा, पुलिस के सामने लगे हर हर महादेव के नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सावन का महीना समाप्त हो चुका है, लेकिन इस सावन के महीने में जो हुड़दंगई देखने को मिली वो शायद किसी भी दूसरे वर्षों से कहीं अधिक रहा। चाहे वो यूपी हो या देश का कोई दूसरा राज्य, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इस सावन के महीने में जमकर तांडव मचाया। कहीं कांवड़ियों को पीटा गया तो कहीं उनका रास्ता रोका गया। ऐसे में सावन के अंतिम सोमवारी के दिन यूपी के अमरोहा में जो देखने को मिला उसने सबको चौंका कर रख दिया। वीडियो देखिए। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता की जय। वीडियो यूपी के अमरोहा का है, जहां मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा कांवड़ यात्रियों को रोके जाने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। कांवड़ियों ने सड़क पर जाम लगा दी। इस दौरान हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आरोप है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में बाइक लगाकर चुनौती दी गई कि जिसे बुलाना है उसे बुला लो। इसके बाद पुलिस ने मामले का समाधान करवाया और बाद में कांवड़िए आगे बढ़ गए। इस मामले में पुलिस जांच व अन्य कानूनी कार्रवाई कर रही है। मामला सोमवार यानी कि 19 अगस्त 2024 का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना अमरोहा जिले के थाना क्षेत्र हसनपुर की है। सोमवार की सुबह लगभग 7 बजे यहां लगभग 50 कांवड़ यात्रियों का एक जत्था मुख्य मार्ग से गुजर रहा था। उनके साथ डीजे भी बज रही थी, जिसमें धार्मिक गाने बजाए जा रहे थे। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने डीजे बंद करने के लिए कहा। कांवड़ियों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया तो दोनों तरफ से तनातनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान कांवड़ यात्रा के मार्ग में बाइक खड़ी कर दी गई। साथ ही कांवड़ियों को चुनौती दी गई कि अब यात्रा इधर से नहीं निकालने देंगे, चाहे किसी को भी बुला लो। विरोध प्रदर्शन में शामिल कांवड़िया दीपक चौहान ने बताया कि वो हर साल उसी रास्ते के कांवड़ लेकर जाते हैं, लेकिन इस साल उनके रास्ते को रोक लिया गया। आरोप है कि एक नाबालिग बच्चे को चाटा भी मारा गया। दीपक ने कहा कि हमें चिंता है कि आने वाले कल में क्या होगा। कांवड़ यात्रियों ने इस अभद्रता के खिलाफ सड़क पर जाम लगा दी। वो हर हर महादेव और जय श्री राम के साथ हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। कांवड़िया दीपक चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? दीपक चौहान नाम है मेरा साहब। गाँव चिकोरी का रहने वाला हूँ सर। हम 20-22 बंदे अपनी डाक कांवर लेके चले हुए हैं। सुबह से लेकर रात के 12 बजे से लेकर हमारा ब्रेथ है। 50 लड़के कम से कम हमारे साथ हैं यहाँ पर। हमारा हर साल से फिरती वर्ष जैसे आते हैं उसी की भली भांति हम यहाँ से अपने रूट से अपनी कांवर यहाँ ले जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए। यहाँ के लोगों ने आगे आके म्यूरी लगाई, उन्हें रोका गया, प्लस हमारी बाइकें खींची। एक छोटा बच्चा है उसके चाटा मारा और बाइकों को खींचने के बाद बदतमीजी की। बोले यहाँ से कांवर नहीं निकलेगी, चाहे कोई प्रशासन आए या कुछ भी आए। हम ये चाहते हैं कि आज तो हमारे पास इतनी कार्रवाई है, लेकिन कल क्या होगा। हम अपने लिए पूरी कार्रवाई चाहते हैं। यहाँ से हम तभी हिलेंगे जब हमारे कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। इस बीच मामले की जानकारी पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को हुई तो वो फौरन घटनास्थल पर पहुंचे। प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों को समझाया और जाम को खुलवाया। कांवड़ियों को प्रशासन ने भरोसा दिया कि आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार कांवड़ यात्री फिर से अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुल 3 आरोपितों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस के मुताबिक हालात सामान्य हैं और जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बता दें कि कांवड़ियों पर हमले को लेकर यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। एक और ऐसा ही मामला लखीमपुर खीरी से सामने आया था, जहां 3 कांवड़ियों पर दूसरे समुदाय के युवकों ने हमला कर दिया था। इस दौरान उनके साथ जमकर मारपीट की गई थी। पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। पीड़ितों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, वहीं एक नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में लिया गया।
घटना से जुड़े कुछ आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। नगीना थाना क्षेत्र के कोतवाली मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास लखीमपुर खीरी के रहने वाले आकाश की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी। आरोप लगाया गया कि वह कावड़ लेने के लिए जा रहे थे। उनके साथ दोस्त अंशु और राहुल भी साथ थे। इस दौरान बाइक और स्कूटी पर सवार दूसरे समुदाय के कुछ युवक पहुंच गए। वे गाली गलौज करने लगे। इसका विरोध करने पर दबंग युवकों ने तीनों पर हमला कर दिया। उनके साथ मारपीट की गई। इससे तीनों युवक घायल हो गए। जिले में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घर लौट गए। यह पूरी घटना रोड के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। घटना के बाद पीड़ितों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी जा रहे थे कावड़िया। दरअसल पूरा मामला नगीना थाना क्षेत्र के कोतवाली देहात रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई थी, जहां पर बाइक और स्कूटी पर सवार अज्ञात बदमाशों ने 3 कावड़ियों के साथ मारपीट की थी। पीड़ित कावड़ियों की पहचान आकाश, राहुल और अंशु के रूप में हुई थी। तीनों कावड़ियों के साथ बदमाशों ने जमकर मारपीट की थी। वहीं मारपीट करने के बाद आरोपी गाली गलौज करते हुए मौके से फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि तीनों कावड़िया बाइक से हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस लखीमपुर की ओर आ रहे थे। पुलिस की पकड़ में आए तीनों आरोपी। वहीं घटना के बाद कावड़िया आकाश ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की शिकायत की थी। तहरीर प्राप्त होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और थाना नगीना में मुकदमा दर्ज करवाया। नगीना पुलिस ने मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीमें गठित की। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों सुहेल और अदनान को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य नाबालिग को हिरासत में भी लिया गया। हैरानी की बात यह है कि ऐसा सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। अंतर बस इतना है कि ये मामले इस साल काफी अधिक मात्रा में नजर आए। पिछले साल उत्तर प्रदेश के बरेली में कावड़ियों पर पथराव का मामला सामने आया था, जहां बरेली के जोगी नवादा स्थित इलाके में कावड़ियों पर पथराव हुआ, जिसके बाद से वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। जानकारी के मुताबिक बरेली में कावड़ियों के जत्थे पर पथराव तब हुआ जब कावड़िए मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजर रहे थे। तभी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में दर्जन भर से ज्यादा कावड़िए बुरी तरह से घायल हो गए थे। बताते चले कि करीब 2000 कावड़ियों का जत्था कचला से जल लेने के लिए जा रहा था। तभी शाहनूरी मस्जिद से पथराव शुरू किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों को भी पत्थर लगे। इस हमले को लेकर एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया था कि बरादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा से कावड़ियों का जत्था जल लेने के लिए कचला घाट जा रहा था, जिस पर शाहनूरी मस्जिद से और घरों से कावड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर बरेली जिले के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा था कि थाना बरादरी के आसपास से कावड़ियों का जत्था निकल रहा था। जैसे यह जत्था एक धार्मिक स्थल के पास से गुजरा तो कुछ फेंकने को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें 40 से 50 मीटर आगे जाने पर कुछ लोगों द्वारा पत्थर फेंके गए। एसएसपी के मुताबिक जो फुटेज मिले हैं उसमें दोनों तरफ से पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें तत्काल पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया। वहां पर अभी स्थिति नियंत्रित है। जुलूस आगे निकल चुका है। इसमें कोई गंभीर घायल या चोटिल नहीं हुआ। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिसने पथराव का काम किया था। मेरठ में भी मचा था बवाल। इतना ही नहीं, मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में भी कांवड़ियों के साथ हुई बदसलूकी की खबरें सामने आई थी, जहां कंकड़खेड़ा हाईवे पर उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक पर कावड़ खंडित करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ। आरोप लगे कि एक समुदाय के युवक ने कावड़ खंडित कर दी। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई थी। गाजियाबाद के गुट की कावड़ हुई खंडित। इसके अलावा गाजियाबाद में भी कावड़ खंडित होने की खबरें सामने आई थी, जहां हिंदू क्रांतिवीर सेवा दल के मछेंद्र पुरी अपने जत्थे के साथ डीजे बजाते हुए कावड़ में हरिद्वार से गंगा जल ला रहे थे और इसी दौरान अन्य धर्म के युवकों ने कावड़ को खंडित कर दिया, जिसके बाद जमकर बवाल देखने को मिला था। कुल मिलाकर कावड़ियों के साथ ऐसे मामले कोई नई बात नहीं। बीते कई सालों से ऐसा देखने में आ रहा है, जिसे लेकर अब सरकार को और भी गंभीर होने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। यहाँ के लोगों ने आगे आके मूरी लगाई, उन्हें रोका गया। हम ये चाहते हैं कि आज तो हमारे पास इतनी कार्रवाई है, लेकिन कल क्या होगा।